हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, जो आपका आज हिंदी का पेपर हुआ है तो सभी बच्चे फटाफट से अपने आंसर मिला लीजिए किसके आंसर कितने सही हुए। तो आज का बहुत ही सिंपल पेपर था बच्चों, और जैसा पेपर हमने बताया था लगभग उसी प्रकार का आपका पेपर आया है। तो ध्यान से फटाफट आपने आंसर मिल लीजिए। पहला क्वेश्चन है, श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। तो श्रृंगार काल है वो रीति काल के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, उत्सा कविता में आह्वान किया है। तो उत्सा कविता में आह्वान जो किया है वो किया है बादलों का, है ना। नेक्स्ट आपको दिया है, शोक का स्थायी भाव है। तो शोक करुण रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट है, पान वाला चश्मे वाले को समझाता था। सो वो समझता था उसको पागल, है ना, पान वाले चश्मे वाले को पागल समझता था। अगला है, एक से अधिक अर्थ होने वाले शब्द को कहते हैं। तो जिनके अनेक अर्थ होते हैं उनको बोलते हैं अनेकार्थी। नेक्स्ट है, माता का आंचल कहानी में मृदंग बजते हैं। तो इसका आएगा, मृदंग बजते हैं तो जब विद्वानों का संग, जब लड़कों का संग होता है, जब बूढ़ों का संग होता है। माता का आंचल कहानी में मृदंग बजते हैं। तो इसका थोड़ा सा डाउटफुल है बच्चों, देखना पड़ेगा, कन्फ्यूजन में है ना, तो इसका देख लेना आप। अगला आपने दिया है, गोपियाँ श्री कृष्ण से अपना मन वापस मांग रही है ना, तो इसका जाएगा मन। नेक्स्ट है अपना, श्रृंगार करुण और शांत रसों में माधुर्य पाया जाता है, तो इसका जाएगा माधुर्य। नेक्स्ट अपना है, रमणीयार्थ प्रतिपादित शब्द काव्य परिभाषा। तो ये लिखा है पंडित जगन्नाथ का। और नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों आपका, तेरी गठरी में लागा चोर। तो ये आ जाएगा मुसाफिर। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? मुसाफिर। अब नेक्स्ट है, निरोग में विसर्ग संधि है ना, निरोग में कौन सी संधि है बच्चों? विसर्ग। नेक्स्ट है, मधु कांकरियों के ड्राइवर का नाम है जितेंद्र मार्गी, है ना। तो ये कविता में है आपके। अगला है आपका, सत्य असत्य बताना है। तो तुलसीदास की रचनाओं में प्रबंध और मुक्त काव्य दोनों काव्यों को उत्कृष्ट रूप मिलता है। तो बिल्कुल सत्य बात है। चौपाई छंद का अर्ध सममात्रिक छंद है, तो ये बिल्कुल असत्य बात है। नेक्स्ट है, रिपोर्टार्ज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, तो ये सत्य है। लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहा था, तो ये बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है, अशोक राजनगर में रहता था। तो निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है, तो ये गलत है ना। कवि अज्ञे ने हिरोशिमा कविता जापान में लिखी थी। कवि अज्ञे ने हिरोशिमा कविता जापान में लिखी थी, तो ये सत्य बात है ना। हिरोशिमा और नागासाकी दो शहर है जहाँ पर परमाणु बम गिरे थे ना। अगला आपको बच्चों यहाँ पर मिलाना है सही जोड़ी। तो पहला है अपना, अनिमेत। अनिमेत का जाएगा, बिना पलक झपकाए सपना देखना, ये पहले का आंसर है। फिर अभ्यंतर, अभ्यंतर का जाएगा भीतर की तरफ, ये दूसरा है। तीसरा ललित, ललित काले घुंघराले, तो ये आ जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, तीसरा है। चौथा है, संस्कृति की पाठशाला काशी में, आपकी संस्कृत की पाठशाला चौथा है। पांचवा है, शब्द शक्ति के भेद। तो शब्द शक्ति के भेद अपने ये आ जाएगा तीन। और पूरब की ओर बहने वाली हवा, तो ये कहलाती है पूर्ववाई, है ना बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपकी सही जोड़ी सभी की सही रही होगी। अगला है बच्चों आपको, लेखक जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा को कैसा माना है? तो भोली भाली सीधी, है ना। सांवरी भाव की संख्या कितनी है? तो 33 है ना सांवरी भाव की। और लेखिका मनु भंडारी की माँ के स्वभाव की क्या विशेषता थी? तो धैर्यवान और सहनशील थी। किस समाज में दोनों प्रधान होते हैं? तो द्वंद समाज में, है ना। उत्तर और मध्य, जो बाद वाला समाज है, दोनों प्रधान होते हैं। एक कतार में लगी सफेद बौद्ध पताका है किसका प्रतीक है? तो शांति और अहिंसा का प्रतीक है। नेक्स्ट है, हिंदी का रमण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? तो देहती दुनिया है ना बच्चों। फिर ये आया था आपका, रीतिकालीन की दो कवियों के नाम लिखे, तो आपने लिख दी होगी एक रचना। प्रगतिवादी कोई दो विशेषता लिख दी होगी, जयशंकर प्रसाद अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषता बिंदु पर आपको व्याख्या करनी थी। गोपियों ने उद्धव रो योग की शिक्षक केरो लोगों को देने से बता रही है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ आपने लिख दिया होगा। बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान की विशेषता बता दी होगी। कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो एक इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपको पढ़ के जाना है, मेन एग्जाम में भी आने की पूरी पूरी संभावना है। नेक्स्ट है, महाकाव्य के दो विशेषता, वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी। छंद किसे कहते हैं? छंद के रूप, अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा, शब्द गुण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहानी और उपन्यास में अंतर हर साल आता है। रेखा चित्र और
संस्करण में अंतर आपको बताना है। बच्चों ये हर साल आने वाले क्वेश्चन है और आपकी वार्षिक परीक्षा में भी 100% इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसी तरह का पेपर आपको देखने को मिलेगा बच्चों। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। अगला है यशपाल और मन्नू भंडारी की मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा, है ना? मन्नू भंडारी के पिता सुविचार हो, ये इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों आज आपको देखने को मिले होंगे और उम्मीद करता हूँ आपको पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा बच्चों। इस प्रकार से आगे भी आपको तैयारी करते रहना है। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत। बाकी आने वाले पेपरों के सॉल्यूशन और उनके पहले से ही हम आईएम पे क्वेश्चन देंगे जो आपको अच्छे से पढ़ कर जाना है, तो उस प्रकार का आपको एग्जाम में पेपर देखने को मिलेगा। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।